आप सभी जानते हैं कि हमारी डेमोक्रेसी के 4 पिलर्स हैं, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी और मीडिया। इनमें से मीडिया को इंडिपेंडेंट और अनबायस्ड माना जाता है, जहां हमेशा बाकी के 3 पिलर्स को एक दूसरे के साथ उलझते और ओवरलैप होते हुए देखा गया है। वहीं मीडिया एक फ्री हैंड होते हुए लोगों तक सच्चाई और रियलिटी पहुंचाता है। लेकिन सोचिए, अगर यही मीडिया आपको गलत इन्फॉर्मेशन दे तो आपकी सोच और चीजों को देखने के नजरिए पर क्या असर पड़ेगा। शायद ये भी एक रीजन है कि आजकल मीडिया को भी पेड और बायस्ड कहा जा रहा है। जहां मीडिया को अपने ऊपर लगे इस टैग को सही करना चाहिए था, वहीं कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से उन पर उठने वाली उंगलियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, इसी रॉन्ग को सही करते हुए न्यूज ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने एक टफ ऑर्डर मीडिया चैनल न्यूज 18 इंडिया के खिलाफ पास किया है। आप जानकर हैरान हो जाएंगे कि ये मामला किसी और से नहीं बल्कि दिल्ली के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर और आम आदमी पार्टी के चीफ अरविंद केजरीवाल से जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं कि ये मामला तब उठा जब कंप्लेनेंट इंद्रजीत घोरपड़े, जो एक एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने ये एलिगेशन लगाया कि न्यूज 18 इंडिया और उसकी एंकर रुबिका लियाकत ने डिबेट के दौरान इम्पार्शियलिटी और न्यूट्रलिटी का ध्यान नहीं रखा। एक शो गूंज विद रुबिका लियाकत के दौरान फॉर्मर दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल की अरेस्ट और लिकर स्कैम पर एक हीटेड डिबेट का हिस्सा था। कंप्लेनेंट ने एक्यूज किया है कि रुबिका ने बीजेपी के स्पोक्सपर्सन के एलिगेशंस को एम्पलीफाई किया केजरीवाल के अगेंस्ट, जबकि ऑपोजिशन रिप्रेजेंटेटिव्स को रिपीटेडली इंटरप्ट किया गया जब उन्होंने प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी पर क्रिटिसिज्म किया। घोरपड़े का कहना है कि ये ब्रॉडकास्ट मल्टीपल गाइडलाइंस का वायलेशन है, जिसमें प्रिंसिपल्स ऑफ इम्पार्शियलिटी, ऑब्जेक्टिविटी इन रिपोर्टिंग एंड न्यूट्रलिटी अंडर द कोड ऑफ एथिक्स एंड ब्रॉडकास्टिंग स्टैंडर्ड्स इंक्लूडेड है। कंप्लेंट के अकॉर्डिंग रुबिका लियाकत ने एक पॉइंट पर अपने स्टेटमेंट से केजरीवाल को डायरेक्टली गिल्टी इम्प्लाई किया, जब उन्होंने कहा, अगर आपने करप्शन नहीं किया होता तो इतने बड़े चार्जेस फ्रेम ही नहीं होते। ये बात घोरपड़े के मुताबिक एक ऑनगोइंग जुडिशियल इन्वेस्टिगेशन पर इम्पैक्ट डालती है और एथिकल जर्नलिज्म के रूल्स तोड़ती है। इसके अलावा रुबिका के प्रोवोकेटिव लैंग्वेज, जैसे कि आपकी खाल उतर जाएगी, ने इस डिबेट को और ज्यादा कंट्रोवर्शियल बना दिया। आपको बता दूं कि इस कंट्रोवर्सी को फ्यूल तब मिला जब एक समाजवादी पार्टी के स्पोक्सपर्सन ने डिबेट के दौरान प्राइम मिनिस्टर मोदी पर करप्शन के एलिगेशंस लगाए। तब रुबिका ने उन्हें तुरंत इंटरप्ट करते हुए कहा, प्रधानमंत्री को करप्ट कहना गलत है। अगर आपके पास सवाल हैं तो कोर्ट लेकर जाइए, लेकिन प्राइम मिनिस्टर के ऊपर इल्जाम लगाना एक्सेप्टेबल नहीं है। घोरपड़े के हिसाब से ये एक क्लियर डबल स्टैंडर्ड था, जहां केजरीवाल के एलिगेशंस रिपीटेडली एम्फसाइज किए गए, वहीं प्राइम मिनिस्टर मोदी के क्रिटिसिज्म को तुरंत शट डाउन कर दिया गया। इस फाइल्ड कंप्लेंट पर न्यूज ब्रॉडकास्टिंग डिजिटल स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ने सुनवाई की है। NBDSA के चेयरपर्सन रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस AK सिकरी ने ब्रॉडकास्टिंग फुटेज को रिव्यू करने के बाद ये कहा कि प्रोग्राम मल्टीपल एथिकल गाइडलाइंस का वायलेशन करता है। अथॉरिटी ने अपने ऑर्डर में कहा है, NBDSA found a violation of the code of conduct in the broadcast. While defending the Prime Minister wasn't an issue, the anchor attributing guilt in a sub judice matter violated the specific guidelines for reporting court proceedings, the principle of neutrality, and the Bombay High Court judgment in Nilesh Navlakha versus Union of India 2021. NBDSA ने एंकर के एग्रेसिव टोन को भी क्रिटिसाइज किया। अथॉरिटी ने कहा, it was expected that the anchor, while defending the Prime Minister, would exercise restraint, maintain a professional tone, and refrain from indulging in a back and forth debate with a panelist, as such discussions detracts from the meaningful debate. अथॉरिटी ने ब्रॉडकास्टर को ऑर्डर दिया है कि वो 7 दिन के अंदर इस ब्रॉडकास्ट के ऑफेंसिव पोर्शन को डिलीट करे। हियरिंग के दौरान न्यूज 18 इंडिया ने अपने एंकर और ब्रॉडकास्ट को डिफेंड करते हुए कहा था कि रुबिका लियाकत ने केजरीवाल को गिल्टी नहीं डिक्लेयर किया, बल्कि बीजेपी स्पोक्सपर्सन शहजाद पूनावाला के एलिगेशंस को रिपीट किया है। चैनल ने आर्ग्यू किया था कि स्पोक्सपर्सन ने अपने एलिगेशंस को कोर्ट स्टेटमेंट्स के बेसिस पर जस्टिफाई किया था, जिसमें केजरीवाल के लॉयर का एलिजली ये माना गया था कि लिकर स्कैम का मनी ट्रेल ऑलरेडी एक्सपेंड हो चुका है। चैनल ने बायस के एलिगेशंस को भी रिजेक्ट करते हुए कहा, द एंकर हैड इम्प्लोर्ड द पैनलिस्ट टू टोन डाउन देयर एग्रेशन एंड एक्सपैंड द सेम रिस्पेक्ट टू द प्राइम मिनिस्टर एज दे वुड टू देयर ओन पार्टी चेयरपर्सन. The anchor raised no objection to the panelist raising questions in respect of the Prime Minister. Rather, it reiterated that in the broadcast an objection was raised only to the language and tone used by the panelist. लेकिन NBDSA ने चैनल के आर्गुमेंट्स को रिजेक्ट करते हुए कहा है कि ब्रॉडकास्ट ने न्यूट्रलिटी और फेयरनेस के प्रिंसिपल्स का वायलेशन किया है। अथॉरिटी ने एम्फसाइज किया कि किसी इंडिविजुअल को एक ऑनगोइंग केस में गिल्टी डिक्लेयर करना जुडिशियल प्रोसेस को अंडरमाइन करता है और एथिकल जर्नलिज्म के रूल्स के खिलाफ है। जस्टिस सिकरी ने भी कहा,
In view of the above, NBDSA decided to convey to the broadcaster to be careful in crafting such programs and debates as not to violate the guidelines and the mandate of courts in this behalf. NBDSA further also directs the broadcaster to edit the video of the said broadcast by removing the offensive portion of the broadcast within 7 days of the order. NBDSA decided to close the complaint with the above observation and inform the complainant and the broadcaster accordingly. ये इंसिडेंट मीडिया के रोल और अकाउंटेबिलिटी को लेकर एक नई डिबेट को जन्म देता है। क्रिटिक्स का कहना है कि एंकर्स जैसे कि रूबिका, जो अपने आउटस्पोकन और कन्फ्रंटेशनल स्टाइल के लिए मानी जाती हैं, अक्सर जर्नलिज्म और एक्टिविज्म के बीच की लाइन को क्रॉस कर देते हैं। एक तरफ जहां वो टीआरपी के लिए सेंसेशनलिज्म को बढ़ावा देती हैं, वहीं दूसरी तरफ पब्लिक ट्रस्ट को अंडरमाइन करते हैं। रूबिका के सपोर्टर्स का कहना है कि उनका काम पॉलिटिकल लीडर्स को अकाउंटेबल रखना है। गूंज विद रूबिका लियाकत का ये केस मीडिया के पावर और इन्फ्लुएंस को एक बार फिर हाईलाइट करता है। एनबीडीएसए ने जो ऑब्जर्वेशंस दी हैं, वो एंकर्स और जर्नलिस्ट के लिए एक रिमाइंडर है कि रिपोर्टिंग के दौरान रिस्ट्रेंट और प्रोफेशनलिज्म जरूरी है, स्पेशली सेंसिटिव इश्यूज पर जो जुडिशियल कंसिडरेशन में है। अब जो न्यूज 18 इंडिया को ऑर्डर दिया गया है कि वो 28 मार्च 2024 के एक कंट्रोवर्शियल ब्रॉडकास्ट के कुछ पोर्शन डिलीट करे, साथ ही एनबीडीएसए का ये डिसीजन कि एंकर रूबिका ने कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन किया है बाय एट्रीब्यूटिंग गिल्ट टू केजरीवाल इन अ मैटर जो अब भी कोर्ट में सब जुडिस है। देखते हैं कि मीडिया के लिए कितना बड़ा लेसन बनता है। डिबेट मीडिया एथिक्स और न्यूट्रलिटी पर अब भी जारी है, लेकिन एक बात क्लियर है कि मीडिया का रोल डेमोक्रेसी में इतना सिग्निफिकेंट है कि उसे सेंसेशनलिज्म और बायस की वजह से कॉम्प्रोमाइज नहीं किया जा सकता। क्या रूबिका लियाकत जैसे एंकर्स इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेंगे, ये देखना अब भी बाकी है। फिलहाल एनबीडीएसए का डिसीजन इंडियन मीडिया के लिए एक वेकअप कॉल के रूप में देखा जा रहा है। आपका इस पर क्या कहना है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा फॉर मोर सच न्यूज। हेलो लॉ लवर्स एंड जस्टिस सीकर्स, वेलकम टू लॉ चक्रा। हम आपके लिए लेकर आए हैं कुछ बहुत ही एक्सक्लूसिव। इंट्रोड्यूसिंग लॉ चक्रा प्राइम मेंबरशिप, जो आपको देगा एक्सक्लूसिव एक्सेस लाइक नेवर बिफोर। चाहते हो कि सबसे पहले आपको मिले लेटेस्ट लीगल अपडेट्स? लॉ चक्रा प्राइम के साथ आपको मिलेगा अर्ली एक्सेस टू एक्सक्लूसिव कंटेंट, क्रिटिकल केस एनालिसिस, कोर्टरूम बैठ का ब्रेकडाउन, वो भी बाकी व्यूअर्स से पहले। मोर अपडेट्स, मोर एनालिसिस, यानी कि फुल इनसाइडर एक्सेस, वो भी बस घर बैठे। यही नहीं, प्राइम मेंबर को मिलेगा एक्सेस टू एक्सक्लूसिव इंटरव्यू सेशन विद रिनाउंड जजेस, लीगल एक्सपर्ट्स एंड लॉयर्स। ऐसे इनसाइट्स जो आपको कहीं और नहीं मिले। इसी के साथ अगर आप कभी सोचे कि हम कैसे लेकर आते हैं आपके लिए ये लीगल अपडेट्स, तो इसके लिए भी प्राइम मेंबर्स के लिए है हमारे पास एक स्पेशल स्नीक पीक बिहाइंड द सीन्स ऑफ लॉ चक्रा। ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन से लेकर ब्लूपर्स तक सब कुछ। इन शॉर्ट, मोर कंटेंट, मोर अपडेट एंड मोर एनालिसिस। पॉलिटिकल लीगल कंट्रोवर्सीज हो या इन डेप्थ लीगल सेशंस, सब कुछ आपको मिलेगा एट वेरी मिनिमल प्राइस। बनिए लॉ चक्रा की प्राइम मेंबर और अनलॉक कीजिए फुल पोटेंशियल ऑफ लीगल नॉलेज। अभी ज्वाइन